सिद्दीक अकबर ये है, मकाम सिद्दीक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर सहाबी सिद्दीक है। हुजूर का हर सहाबी हुजूर का सिद्दीक है, हर सहाबी सिद्दीक है। सहाबी से ऊपर और नबूवत और रिसालत के नीचे एक अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत का एक दर्जा है, और उस दर्जे का नाम है कुर्बत फरदून। सहाबियत से हुजूर के सहाबा जो सहाबी उनसे ऊपर और नबूवत और रिसालत के मकाम से नीचे, ये मकाम है नबूवत और रिसालत का, ये मकाम है सहाबियत का। फरमाया हर सहाबी सिद्दीक है और ये नबूवत और रिसालत का मकाम है। इसके बीच के अंदर एक मकाम है कुर्बत फरदून। सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि हर सहाबी सिद्दीक है और उस मकाम कुर्बत फरदून पर अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। यही वजह है कि हर सहाबी सिद्दीक है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर है, उनकी शान ही बुलंद है, उनकी शान ही अफजल है, शान ही अफजल है। किसी ने पूछा, आला हजरत से सवाल किया गया, आला हजरत से सवाल हुआ कि आप ये बताएं कि हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया 8 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में? तीसरी रिवायत बहुत कमज़ोर है और ये 8 साल की रिवायत ज़्यादा कवी है। किसी ने पूछा कि ये हजरत अली ने जो 8 साल की उम्र में जो इस्लाम कबूल किया, इससे पहले वाली ज़िंदगी जो है हजरत अली की, वो इस्लाम पर थी या उसमें कुछ गलतियां खताएं थीं? हजूर सैयदी आला हजरत ने जवाब दिया, फरमाया सुनो, सवाल तो हुआ था हजरत अली के मुतालिक, लेकिन हजूर सैयदी आला हजरत ने जवाब दिया, सुनो, हजूर के सहाबा में 2 अजीम सहाबी ऐसे हैं, एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे मौला अली हैं। फरमाया कि ये जिस वक्त ज़ुर्रियत में थे, अभी आलम अरवाह में थे, उस वक्त भी मोमिन थे, विलादत हुई मोमिन थे, और जिस वक्त हुजूर ने बेत ऐलान किया उस वक्त भी मोमिन थे और अब भी मोमिन हैं, क़यामत तक मोमिन रहेंगे, क़यामत तक मोमिन रहेंगे। फरमाया उनका ईमान आलम अरवाह के अंदर, उनका ईमान जो है वो ईमान मिसाकी था, मिसाक पर था, ईमान मिसाकी, जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो कालू बला, तो मिसाक का हमने भी कहा कालू बला, लेकिन सब ने कहा, काफिरों ने भी कहा कालू बला, लेकिन दुनिया पर आने के बाद वो मिसाक पर ना रहे, इस वजह से कि हर कोई अपना वादा करके आया था कि अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा रब है। लेकिन अली और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनका ये ईमान वो आलम अरवाह के अंदर से लेकर ये विलादत, आलम विलादत तक, इनका ये ईमान जो था ये मिसाकी रहा है। फिर विलादत से लेकर बेस्ते नबूवत पर तक इनका ईमान जो है वो फितरती रहा है। फितरती ईमान क्या होता है? हजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। तो इनका ईमान पैदा होने से लेकर बेस्ते मोहम्मदी तक ये फितरत पर रहा है। बल्कि आला हजरत ने फरमाया कि विलादत से लेकर वो सन्ने तमीज़ तक यानी बलूगत तक इनका ईमान फितरती रहा है, और फिर सन्ने बलूगत, सन्ने तमीज़ से लेकर बेस्ते मोहम्मदी तक इनका ईमान तौहीदी रहा है, इनका ईमान तौहीदी रहा है। तो ये 2 ही हस्तियां हैं। इसमें यही वजह थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 6 साल की उम्र थी तो बाप ने उंगली पकड़ाई, माबद खाने में ले गया, अबू कुहाफा माबद खाने में ले गया और कहने लगा, ये हमारा बड़ा खुदा, जो उनमें से सर से बड़ा बुत था, ये हमारा बड़ा खुदा है, आप इनकी इबादत करो। 6 साल की उम्र है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कहने लगा कि ये है हमारा खुदा,
अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया मुझसे कि ऐ खुदा, मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए। जवाब नहीं मिला। कहने लगे ऐ खुदा, मैं प्यासा हूँ, पानी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं नंगा हूँ, कपड़े चाहिए। जवाब ना मिला। क्या जवाब दे सकता था? अबू बकर सिद्दीक की उम्र 6 साल है। करीब एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर बड़े जोर के साथ मारा और फरमाया तू कैसा खुदा है कि तू मेरी मदद नहीं कर सकता। अबू कुहाफा देख रहे थे और उस हाथ को गुस्से से पकड़ा, घर में ले आए, अपनी बीवी से कहा कि हमारे खुदा के साथ तेरे बेटे ने यह मामला किया है। तो आपकी बीवी ने, अबू बकर सिद्दीक की वालिदा ने जवाब दिया अपने घर वाले को, ऐ मेरे सर के ताज, आप इनसे नाराज ना हूं। जब मैं इनको दूध पिलाती थी मुझे हाथे फेगाबी से आवाज आती थी कि ऐ इस नौमौलूद की मां, इस बच्चे का नाम रब्बे कायनात ने आसमानों पर सिद्दीक रखा है। और ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे रफीक है। ये आवाज पहले आया करती थी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अजीम उनकी ज़ात है, उनकी ज़ात कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सहाबियत है ना, सहाबी होना, आप सुन रहे हैं ना, सहाबी की ये अजमत है, सहाबी की ये अजमत है। सहाबी को कुरान ने ये फरमाया है, हदीस में ये आया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हर सहाबी की सहाबियत हदीस से साबित है, सुन्नत से साबित है। वाहिद वो अजीम सहाबी हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 10वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, वो दो में से दूसरा था। रब्बे कायनात ने नाम को नाम लेकर नहीं कहा कि एक मेरा रसूल था तो दूसरा उनके साथ उनका यार गार था या अबू बकर सिद्दीक था, ये नाम नहीं लिया। वो दो में से दूसरा था, दो में से दूसरा था। दो में से दूसरे की समझ मुझे यूं आती है कि सिर्फ अगर गार के अंदर दो में से दूसरा होता तो नाम को जुदा कर दिया जाता। अरे कोई मकाम ऐसा नहीं जिस पर अबू बकर दो में से दूसरा ना हो, दो में से दूसरा ना हो। ईमान का मामला हो तो पहले ईमान लाने वाले अल्लाह की तौहीद पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह, सानी यसनैन, दो में से दूसरा अबू बकर सिद्दीक है। हिजरत का मामला हो, पहले हिजरत करने वाले मोहम्मद और रसूलुल्लाह, सानी यसनैन, दो में से दूसरा अबू बकर सिद्दीक। और अगर जिहाद का मामला हो तो जिहाद में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की इस आवाज को लब्बैक कहने वाले मोहम्मद और रसूलुल्लाह, सानी यसनैन अबू बकर सिद्दीक, जिहाद में भी सानी। और उसके बाद आज मज़ार के अंदर भी सानी, मज़ार में भी सानी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस, आका अलैहिस्सलाम की तदफीन पहले, सानी यसनैन अबू बकर सिद्दीक, फिर दूसरे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियासत की सही रिवायत, आका ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कब्रें खोली जाएंगी तो सबसे पहले मेरा मज़ार खोला जाएगा, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक का मज़ार खोला जाएगा। कब्रों से उठने में सानी यसनैन पहले हुजूर अलैहिस्सलाम, सानी यसनैन अबू बकर सिद्दीक। फिर उसके बाद जन्नत के अंदर दाखिला होगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम उम्मतों से पहले तमाम जन्नतों के अंदर जो साबिक़ा अंबिया कराम गए या उनकी उम्मतें गईं। हजरत इदरीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, रब्बे कायनात ने जागते जी आपको उठा लिया, जन्नत में भेज दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक बगीचे में रहता हूं, जब मेरा जी चाहता है कि जन्नत में चला जाऊं, जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है जब तक मोहम्मद और उसकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी
उस वक्त तक किसी नबी या उसकी उम्मत को इजाजत नहीं है। तो जन्नत में सबसे पहला दाखिला मोहम्मद रसूलुल्लाह, सानी असनैन, फिर दूसरा दाखिला अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक। इस वजह से रब्बे कायनात ने नाम नहीं लिया बल्कि फरमाया सानी असनैन, वो दो में से दूसरा। इज़हुमा फिल गार, जब वो गार के अंदर थे। गार के अंदर इमाम कुर्तबी ने फरमाया जिस वक्त वो गार के अंदर थे, कौन थे? सबसे पहले जब गार पर पहुंचे, गार में पहुंचे तो गार के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप बाहर तशरीफ फरमा, हूं मैं गार को दुरुस्त कर लेता हूं। अंदर जाकर सारा कूड़ा किरकट, सारा गुबार, सारी गंदगी जमा करके बाहर निकाल दी। अब अर्ज की या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ ले आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम चाहते हो और हर आशिक चाहता है कि मेरा दिल मकीन गुंबद खजरा बन जाए, तो सुनो, ये दिल वाली गार को पहले दुरुस्त करो। गार को दुरुस्त करने के लिए अबू बकर गार में गए थे, गार की सारी आलाइश को दुरुस्त किया था। अरे हजूर का तमक्कुन चाहते हो दिलों के अंदर, तो पहले दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को लाओ, अबू बकर सिद्दीक को लाओ इस दिल की गार के अंदर। वो दिल के आलाइश को दूर करके फिर हजूर को खुद ही बुला लेंगे, हजूर को खुद बुला लेंगे। दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत लाओ। अजीज़ान गिरामी कद्र, जब गार पर पहुंच अंदर गए, बाहर दुश्मन आ गए। जब दुश्मन आए तो दुश्मनों ने देखा कि यहां तो जाली मकड़ी ने जाला तना हुआ है। गार का मुंह और मकड़ी का जाला किस कदर जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, मकड़ी का जाला। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अंदर हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हैं, तो उस मकड़ी ने जाला तना हुआ है। अब इसमें दो तीन रिवायतें हैं। एक रिवायत ये कि वो अंदर गए और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि जाला मकड़ी ने उसी वक्त बना दिया। पूरे गार के मुंह पर जाला बन गया। पहली बात यह कि यह कुदरत खुदाबंदी है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है। वो जो अपने बंदू को जब तहफ़्फ़ुज़ देता है तो ऐसा करने पर कादिर है। लेकिन बाज़ किताबों में यह आया कि जाला पहले तना हुआ था, दाखिल हुए हुजूर अलैहिस्सलाम, दाखिल हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो जाला नहीं टूटा। तो ये बात भी गलत नहीं हो सकती, इस वजह से कि अगर नबी के गुजरने से जाला नहीं टूटा तो नबी का मौजज़ा है। अबू बकर सिद्दीक के गुजरने से जाला नहीं टूटा तो अबू बकर सिद्दीक की करामत है। और उस मकड़ी ने यह भला किया, यह काम अल्लाह ने उनके सुपुर्द किया। तो पता है आपको कि मकड़ी का मारना मना है, मकड़ी को नहीं मारा करो। घरों के अंदर जाला को लाना भी दुरुस्त नहीं है, घरों के अंदर जाला हो तो दुरुस्त नहीं होता है। लेकिन इस तरह से जाले को हटाओ कि मकड़ी ना मरे, मकड़ी ना मरे। कबूतर ने, मुअन्नस कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। हरमैन शरीफैन के अंदर एक रिवायत में आया कि जितने कबूतर हैं उनके नस्ल से हैं। आज उन कबूतरों के मजे लगे हैं, कितना कमियां खुराक की। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, वक्त क्योंकि मैं अगले जुम्मे पर भी इंशाअल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा कराम